इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान से जा मिले। मजीद सबूत सामने आ गए। हमले के 48 घंटों के अंदर 4 मुलजिम गिरफ्तार। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, इस्लामाबाद कचहरी धमाके की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मरकजी मुलजिम साजिदुल्लाह उर्फ शीना तहरीक तालिबान का रुकन रहा। साजिदुल्लाह ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की थी। दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात को टारगेट किया। दहशतगर्द हाई वैल्यू टारगेट तक नहीं पहुंच सके। शुक्र है कि हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए। हैंडलर साजिद उर्फ शीना खुदकुश हमलावर और रैकेट को लेकर आया। साजिदुल्लाह और दादुल्लाह एक ऐप के जरिए आपस में राब्ते में रहे। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। IG KP जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि तीनों हमलावरों की तस्वीर मिल चुकी। लगता है तीनों अफगान शहरी थे। दहशतगर्दों को काफ़ी पीछे तक ट्रैक कर लिया। पता लगा रहे हैं कि किस रास्ते से पेशावर में दाखिल हुए। तहवील में ली गई मोटरसाइकिल से फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए। नादरा ने शनाख्त पर काम शुरू कर दिया। दहशतगर्दों ने जहाँ रात गुजारी उसकी शनाख्त कर ली गई। अभी तक सहूलतकारों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। CTD के मुताबिक तीनों हमलावर एक ही मोटरसाइकिल पर आए थे। दहशतगर्द को हार्ट रोड और सिविल क्वार्टर से होते हुए जाए वक़ुआ पर पहुंचे। हमलावरों ने FC हेडक्वार्टर से कुछ फासले पर मोटरसाइकिल खड़ी की। दहशतगर्दों के जिस्मानी अज़ा के नमूने टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री इरसाल। खुदकुश धमाके का मुकदमा CTD में दर्ज। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 22 खारजी दहशतगर्द जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारतीय पुष्पनाही में सरगर्म खवारिज का किला कमा रियासत की अव्वलीन तरजीह है। शोहदा और गाजी कौम का फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कहीं भी छुपने नहीं दिया जाएगा। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज सीनियर सहाफ़ियों के साथ नशिस्त। तर्जुमान पाक फौज सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतालिक आगाही देंगे। हमारे जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हों इलेक्शन के हवाले से इस मुल्क में जो इस वक्त फिजा है, जिस तरह से अवाम के वोट के साथ मामला किया जा रहा है, हम उस हवाले से अपना भरपूर बयानिया रखते हैं और एक वाइट पेपर हरीपुर के हवाले से भी जल्द शाया करेंगे। तो हमारी सदा है कि हर फरीक के साथ एक किस्म का सलूक हो। जो नोटिस मुझे मिला है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें भी ये लिखा गया है कि मैंने जो तकरीर की वो एबटाबाद हवेलिया में की, और दूसरी बात कि वहाँ पर मैंने जो है आईन और कानून के दायरे में कार्रवाई का कहा है। और मैंने पूरी तकरीर में वो स्टार्ट मैंने इस तरह लिया कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये गलत बात नहीं है, और इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें होंगी वो हमारे वकला देखेंगे और कानून के मुताबिक जो है हम आगे जाएंगे। PTI का हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन से मुताल्लिक वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। सलमान अकरम राजा ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किसी को कोई धमकी नहीं दी। हम अपना तफसीली जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। हम कानून की रूह टटोलते रहेंगे। हमारी इस्तदा है हर फरीक के साथ एक जैसा सलूक हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी कोई इनिंग्स जारहाना नहीं, हम कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। सरकारी मुलाजमीन को धमकियां, वज़ीर आला KP इलेक्शन कमीशन में पेश। सुहेल अफरीदी ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। वज़ीर आला के वकील का दरख्वास्त ने काबिल समात होने पर एतराज़। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल अफरीदी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला को आइंदा समात पर हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। आइंदा समात पर तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। समात 4 दिसंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला के वकील ने एबटाबाद जलसे में तकरीर का मतन पढ़कर सुनाया।
इथियोपिया के आतिश फिशां का राख का खतरा टल गया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद क्लियर, राख के बादल भारत पहुंच गए। आतिश फिशां की राख गवादर के करीब 45,000 फीट बुलंदी पर रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐश अलर्ट जारी किए। महकमा मौसमियात का कहना है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद क्लियर हो चुकी, अब राख के बादल भारतीय शहरों तक पहुँच गए। भारत की मुतादिद बैनुल-अक़वामी डोमेस्टिक परवाज़ें मनसूख, राख के बादल बुखीरा अरब से गुजरते हुए भारत पहुँचे। आतिश फिशां से उठने वाले राख के बादल यमन, ओमान, भारत और जनूबी पाकिस्तान तक फैले। पहलगाम हमले के बाद भारत में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। अक़वाम मुत्तहिदा ने मोदी सरकार के घिनौने फेल का पर्दाचा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन का पहलगाम हमले के तनाजुर में भारतीय जवाबी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इज़हार। इंसानी हुकूक दफ्तर की रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ हुई। मुतादिद कश्मीरियों को बगैर इल्ज़ाम और ट्रायल के हिरासत में रखा गया। दौरान हिरासत तशद्दुद, बदसलूकी, हिरासती हलाकतों और लिंचिंग पर इजहार तशवीश, मुबैना इज्तमाई सज़ा के तौर पर घरों की मिसमारी और जबरी बेदखली बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार। मोबाइल इंटरनेट की मअतली और हज़ारों सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए गए। कश्मीरी तलबा की निगरानी, डेटा कलेक्शन और भारत भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर में इजाफे पर सवाल उठाए गए। गुजरात और आसाम में मुस्लिम घरों, मसाजिद और कारोबार की मिसमारी और जबरी बेदखलियाँ इम्तियाजी इक़दाम करार। माहिरीन का भारत से क़वानीन में इस्लाहात, शफाफ तहक़ीक़ात, ज़िम्मेदारान के एहतसाब और तमाम मनमानी हिरासतों के खात्मे का मुतालिबा। इंतहा पसंद मोदी सरकार मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे पर गामजन। भारतीय वज़ीर आज़म ने बाबरी मस्जिद की जगह बनाए गए राम मंदिर पर परचम लहरा दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में तस्लीम किया था मस्जिद की शहादत गैर कानूनी थी। अदालती फैसले के बावजूद ज़मीन मंदिर की तामीर के लिए हिंदू ट्रस्ट के हवाले कर दी। कनाडा के शहर ओटावा में रेफरेंडम, सिखों का भारतीय जाबिराना निज़ाम के खिलाफ ऐलान बगावत। फाशिस्ट मोदी की फस्तायत और जालिमाना पॉलिसीज़ के लिए सिखों ने अपनी आज़ादी का फैसला सुना दिया। अलहदगी पसंद तंजीम सिख फॉर जस्टिस के मुताबिक 53,000 से जायद सिखों ने खालिस्तान रेफरेंडम में हक़ राय दही इस्तेमाल किया। गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है कि कनाडा रेफरेंडम हिंदुत्व के दहशतगर्द मोदी की गोली और बम का जवाब है। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट जेल से नहीं चलाया जा रहा। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने तरदीद कर दी। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त सुप्रिंटेंडेंट जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने अपने बयान में कहा, बानी को जेल के अंदर मोबाइल और इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब नहीं। बानी पीटीआई जेल में सख्त सर्विलेंस में है। बानी और उन पर तैनात स्टाफ को मुस्तकिल सर्च किया जाता है। बानी के पास मोबाइल समेत कोई ममनुआ चीज़ मौजूद नहीं। अडयाला जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स चैम्बर नस्ब हैं। बानी को सिर्फ जेल रूल्स या अदालती अहकामात के मुताबिक सहूलियात मुयसर हैं। जेल ट्रायल के दौरान बानी से उसकी फैमिली वकला मुलाकात करते हैं। वो कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए बानी के साथ सियासी बहस मुबाहसे करते हैं। बानी की सियासी हिदायत ने माजी में कई मौके पर माशरे में तशद्दुद को हवा दी। पंजाब के मेहनत कशों को अपनी छत फराहम करने का मंसूबा। झंग और कमालिया में 20,000 वर्कर्स के लिए 3 मरले के प्लॉट्स देने का प्लान तैयार। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत घर बनाने के लिए कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। रेलवे ट्रैक, सड़कों, नहरों के किनारे शजरकारी की हिदायत। स्पेशल सेंसिंग सिस्टम के जरिए जंगलात की गैर कानूनी कटाई रोकी जाएगी। आग लगने से पहले मुतला करने के लिए जदीद फायर अलार्मिंग सिस्टम नस्ब किया जाएगा। खेलों के फरोग के लिए हर माह चैंपियनशिप इवेंट्स कराने की हिदायत। श्रैम्प फार्मिंग की तौसी के लिए फिजिबिलिटी प्लान तलब। नौजवान नस्ल की रहनुमाई के लिए स्कूलों में कैरेक्टर बिल्डिंग क्लासेस शुरू करने का भी हुक्म।
20% से कम वोटर्स हों तो वो इलेक्शन नहीं होता। लोगों ने इस इलेक्शन का बायकॉट किया। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई को 2 साल से ज्यादा अरसा अंदर हो गया, बानी को घबराहट नहीं, आपको भी नहीं होनी चाहिए। चौधरी परवेज इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत में पेश। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद आज हल्फ उठाएंगे। आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली और हुकूमत तहलील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आला के नाम की मंजूरी दी। गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन जारी। ईरान के कौमी सलामती कौंसिल के वफ्द का दौरा पाकिस्तान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे डॉक्टर अली रेजानी की मुलाकात। फरीकैन के मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात। चौधरी सालिक ने समंदर पार पाकिस्तानियों के मामलात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए किए गए इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म से रुकन कौमी असम्बली शमशेर अली मज़ारी की भी मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। सिक्योरिटी उमूर और बाहमी ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब की वजारत दाखिला के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह मुनक्किद कराने का फैसला। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी। वफाकी आईनी अदालत में बैरिस्टर गौहर की अपील पर समाअत। वकील सबीर खोसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स आईनी अदालत ने अपना लिए हैं। रूल्स के मुताबिक 5 रुकनी बेंच अपील पर समाअत नहीं कर सकता। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, नोटिस जारी करने की हद तक तो कोई मसला नजर नहीं आ रहा। गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मज़ीद 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इमदाद की तरसील में रुकावट से इंसानी सूरत हाल संगीन। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA का कहना है 90% से ज़ायद आबादी का इन्हिसार इमदाद पर है। बेशतर लोगों को 24 घंटों में सिर्फ एक बार खाना मिल रहा है। दूसरी जानिब अमरीका इसराइल की हिमायत याफ्ता मुतनाज़ इमदादी तंजीम ने गजा में ऑपरेशन रोक दिया। ताइवान की चीन को वापसी जंग अजीम के बाद कायम आलमी निज़ाम का बुनियादी हिस्सा है। इसको बरकरार रहना चाहिए। चीनी सदर का 2 टोक मौक़िफ़। चीनी और अमरीकी सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सदर शी जिनपिंग ने कहा दोनों ममालिक को ताउन में मज़ीद तौसी करनी चाहिए। दोनों सदूर की यूक्रेन तनाज़े पर भी बातचीत। सदर शी का फ़रीक़ैन पर इख्तलाफ़ात कम करने पर जोर।